परित्राणाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब अच्छे लोगों को बचाने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए मैं हर युग में जन्म लूंगा। ये बातों को श्री महाविष्णु ने श्री कृष्णा के अवतार में बताया था। इंसानों के राइट रॉन्ग की डिसीजंस और उनके एविडेंस के बेसिस पर जो बैलेंस है उसे हम जस्टिस यानी न्याय कहते हैं। द राइटियस्ट थिंग टू अचीव अ कलेक्टिव गुड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अच्छाई के लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो जस्टिस है। जस्टिस को बचाने के लिए श्री महाविष्णु युग युग में कई सारे अवतार में जन्म लिए। 10 अवतार। हम लोग ये कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो जब तक ये सीरीज़ खत्म होता है गॉड्स होते हैं या नहीं, ये बात को साइड में रखते हैं। ये सीरीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझे तो फिर से पीछे रख कर देखिए, नहीं तो मेरा मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे पुराणास के हिसाब से गॉड श्री महाविष्णु बहुत पावरफुल है। ही इज़ अ किंग मेकर। कई सारे गॉड्स इनके पास ही सजेशंस लेते हैं। असल में गॉड हमारे पास कब आते हैं? अगर आपके एरिया में ड्रेनेज सिस्टम लीक होकर पानी बाहर आ गया तो क्या मोदी आपके एरिया में आके उसे ठीक करेंगे? नहीं ना। अगर वही आपके एरिया में अर्थक्वेक्स आ गए तो मोदी हेलीकॉप्टर में आकर सब कुछ एनालाइज करके इमीडिएट रिकवरी एक्शंस लेते हैं। श्री महाविष्णु भी ऐसे ही है। जब तक मेरे बिना वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ऐसे उन्हें लगे तो वो बिना बुलाए भी आ जाते हैं। आपको लग सकता है क्यों भगवान डायरेक्टली आकर हमारी हेल्प नहीं करते? हमारे यूनिवर्स में 14 डायमेंशंस होते हैं। गॉड सबसे हाईएस्ट डायमेंशन में रहते हैं। उन लोग टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उनके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर गॉड्स डायरेक्टली हमारे इस डायमेंशन में आ गए तो हम उनके एनर्जी लेवल से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपके घर को एक पूरे पावर प्लांट का पावर दे दिया जाएगा तो क्या होगा? सब शॉर्ट सर्किट होगा, फ्यूज उड़ जाएगा और आपका घर जल जाएगा। इसीलिए रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स और ट्रांसफार्मर्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करके जितना ज़रूरत है उतना करंट हमें भेजा जाता है। गॉड्स भी ऐसे ही है। जितना ज़रूरत होता है सिर्फ उतने का कैपेसिटी रहने वाला अवतार को क्रिएट करते हैं। श्री महाविष्णु एक इंसान के अवतार में क्यों नहीं आते? एक बार फिश, एक बार टॉर्टॉइस, एक बार पिग, एक बार हाफ लाइन, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स पे क्यों आते हैं? इसका आंसर उन्हें शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन पर्पस इंपॉर्टेंट है। उनके मेन पर्पस के लिए जो फॉर्म यानी जो आकार सूटेबल है वही अवतार वो लेकर आएंगे, और इसके बारे में आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्या श्री महाविष्णु और उनके अवतार एक है? विष्णु रियल एनर्जी है, उनके अवतार मटेरियल फॉर्म्स में होते हैं। उन फॉर्म्स में विष्णु के स्मॉल पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। अवतार के पर्पस के लिए उसे सिर्फ ज़रूरत का एनर्जी उस अवतार को दिया जाता है। लॉर्ड महाविष्णु ने कई सारे अवतार लिए हैं, लेकिन उसमें से हमारी ह्यूमैनिटी को सिर्फ 29 अवतार से ही पता है। इस 29 में सबसे इंपॉर्टेंट 10 अवतार से। 10 अवतार में अगर आप फोकस किए तो आपको वर्ल्ड का इवोल्यूशन दिखेगा। 10 अवतार में विष्णु का फर्स्ट इनकारनेशन मत्स्य अवतार, ये सिल्यूरियन पीरियड के समय का है। उस समय पूरा अर्थ पानी से भरा था, तभी अर्थ के डोमिनेटिंग स्पीसीज फिश थे। सेकंड इनकारनेशन कूर्म अवतार, कूर्मा मीन्स टॉर्टॉइस, ये डिवोनियन पीरियड के समय का है। फिश से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए लाइक टर्टल्स, जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। थर्ड इनकारनेशन वराह अवतार मीन्स वाइल्ड बोर, ये एनिमल्स पूरा जमीन पर जी सकते हैं, ये ट्रायसिक पीरियड के समय का है। फोर्थ इनकारनेशन नरसिम्हा अवतार, हाफ टाइगर और हाफ ह्यूमन, एनिमल से हम ह्यूमंस में इवॉल्व हुए हैं, ये बात हमें ये अवतार से पता चलता है। ये स्टार्टिंग के 4 इनकारनेशन सत्ययुग में हुए हैं। उसके बाद 5th इनकारनेशन वामन अवतार, वामना हाइट में शॉर्ट होते हैं। हमारे अर्थ के फर्स्ट ह्यूमंस ड्वार्फ्स है, ये लोग 5 फीट से भी शॉर्ट और एक लकड़ी को यूज करते हैं। वामना भी हमें एक स्टिक के साथ ही नजर आते हैं। 6th इनकारनेशन परशुराम अवतार, परशुराम बहुत ज्यादा फ्यूरियस होते हैं, उनके एक हाथ में एक्स यानी कुल्हाड़ी होता है, वो जंगल में जीते हैं। इन लोगों ने ही फर्स्ट टाइम हंटिंग स्टार्ट किया था, इसलिए उनके दूसरे हाथ में धनुष होता है, और वही फर्स्ट होमोसेपियंस थे। 7th इनकारनेशन श्री राम अवतार, इसी समय से इंसान सोशली और साइकोलॉजिकली इवॉल्व हुए थे। किंग्स, मैरिजेस, ट्रेडिशंस, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी और सिविलाइजेशन, ये सब इसी समय से स्टार्ट हुए। ये तीनों अवतार त्रेता युग में हुए। उसके बाद 8th इनकारनेशन श्री कृष्णा अवतार, द्वापर युग, नॉलेज इसी युग में शुरू हुआ था। दैट्स वाई श्री कृष्णा इज वेरी स्मार्ट। 9th इनकारनेशन बुद्धा, कलयुग में बुद्धा ने जन्म लिया, ये इनर एनलाइटमेंट के सिंबल है। निर्वाणा, मोक्षा, बुद्धिज्म, ये सब यहाँ से स्टार्ट हुआ। 10th फाइनल इनकारनेशन कल्कि अवतार, ये कलयुग के अंत में संभाले के राजा कल्कि आएंगे। वो एक हाईली एडवांस्ड अवतार है, अगर वो आएंगे तो सबका अंत होगा। अगर हम ये सब जाने बिना मर जाएंगे तो हमारे जीवन का कुछ मिनिमम वैल्यू भी नहीं होगा। ये 10 अवतार के सीरीज में सारे अवतार्स पर डिटेल में वीडियोस आएंगे।
सिंपल लैंग्वेज में सारे पार्ट्स कवर करते हुए कम से कम टाइम में बिना बोरिंग के 100% एंटरटेनमेंट के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सो नोटिफिकेशंस ऑन रखो और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।